हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में प्रेसिडेंट जो बाइडेन सरकार के लिए नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया था। अब अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान ने नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों को छोड़ने के लिए दबाव बनाए रखने के लिए एक साथ काम करने का फैसला किया है। लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। अल जजीरा के लिए एक बड़े जर्नलिस्ट फ्रैंक स्मिथ ने लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट के बाद इशारा दिया है कि वो एक जिम्मेदार न्यूक्लियर ताकत के तौर पर उभर रहा है। हाल ही में किम जोंग उनकी बहन ने कहा था कि जो बाइडेन सरकार शुरू में ही ऐसी कोई गलती ना करे कि उसे अपनी चैन की नींद से हाथ धोना पड़े। आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान ने मिलकर तय किया है कि नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम छोड़ने के लिए दबाव जारी रखेंगे। तीनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने हाल ही में अमेरिकी नेवल एकेडमी एनापोलिस, मैरीलैंड में मुलाकात की है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन, जापान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिगेरू कितामुरा और साउथ कोरिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सू हुन इस मीटिंग में मौजूद थे। वॉइस ऑफ अमेरिका ने तीनों मुल्कों के आला ओहदेदारों के बीच हुई बातचीत के अगले दिन जारी जॉइंट बयान के हवाले से बताया है कि तीनों मुल्कों ने फैसला किया है कि नॉर्थ कोरिया पर लगातार दबाव जारी रखा जाएगा और इसके लिए तीनों मुल्क कोशिशें जारी रखेंगे। तीनों मुल्कों ने नॉर्थ कोरिया पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशनों पर उसके ज़रिए अमल कराए जाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से दबाव डालने के लिए भी अपील की है। इन तीनों मुल्कों ने न्यूक्लियर हथियारों के फैलने से रोकने और कोरियाई पेनिनसुला पर अमन बनाए रखने के लिए कोऑपरेशन की मांग की है। नॉर्थ कोरिया के मामले में इन तीनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे अहम मुलाकात थी। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जबकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका का कहना है कि जो बाइडेन की सरकार नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी पर गौर कर रही है और इसे आखिरी शक्ल दे रही है। अमेरिका का कहना है कि नॉर्थ कोरिया के ज़रिए बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट के बावजूद वो बात करने के लिए तैयार है। इसी बीच अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका की पॉलिसी में नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी रहेगी और जो कुछ भी किया जाएगा दोस्त मुल्कों जापान और साउथ कोरिया के मशवरे के साथ ही किया जाएगा। हाल ही में 30 मार्च को व्हाइट हाउस ने कहा था कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग उनसे मिलने का इरादा नहीं रखते। जब व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस से ये सवाल पूछा गया कि क्या जो बाइडेन का डिप्लोमेटिक नज़रिया डोनाल्ड ट्रंप की तरह नॉर्थ कोरिया में प्रेसिडेंट किम जोंग उन के साथ बैठना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनका नज़रिया काफ़ी अलग होगा और ये उनका इरादा नहीं है। आपको याद दिला दूं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से 2018 और 2019 के दरमियान 3 मुलाकातें की थी, लेकिन न्यूक्लियर और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक टेस्ट को रोकने के अलावा कोई कामयाबी नहीं मिली। हाल ही में अमेरिका में सरकार बदलने के कुछ ही दिनों बाद नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर दिए हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने कम दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया था। अमेरिकी अफसरों ने उस मौके पर कहा था कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलों का ये टेस्ट ऐसी हालत में किया है जब उसने अमेरिकी सरकार की तरफ से किए जाने वाले डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स का कोई जवाब नहीं दिया। उससे पहले नॉर्थ कोरिया के एक डिप्लोमेट ने कहा था कि जब तक वाशिंगटन प्योंगयांग के बारे में अपनी दुश्मनी भरी पॉलिसी को नहीं छोड़ता उस वक्त तक नॉर्थ कोरिया अमेरिका के किसी भी डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट का कोई जवाब नहीं देगा। हाल ही में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर
मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने जापान और साउथ कोरिया के दौरे के मौके पर एक भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि अमेरिकी फौज इस वक्त हमले के लिए तैयार है। आपको याद दिला दूं कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप से 3 मुलाकातों के बावजूद अक्टूबर 2020 में रूलिंग वर्कर्स पार्टी के 75वें फाउंडेशन डे के मौके पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का टेस्ट किया था। उस वक्त जापान सरकार के स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि हमें मालूम है कि अब ट्रेडिशनल हथियारों से नॉर्थ कोरिया का मुकाबला करना मुश्किल होगा। जापान अब अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ज़्यादा ध्यान देगा। उस वक्त कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि किम जोंग उन ने अमेरिका को मैसेज दिया है कि नॉर्थ कोरिया अपनी नई मिसाइलों और न्यूक्लियर हथियारों के साथ उसका या उसके दोस्त मुल्कों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अभी हाल ही में 15 मार्च को किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने कहा था कि अमेरिका ऐसे कदम ना उठाए कि उसे अगले 4 सालों तक नींद से हाथ धोना पड़े। उस वक्त जापान की राजधानी टोक्यो से खबर में बताया गया था कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ऑस्टिन लॉयड और फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के दौरे का मकसद चीन के खिलाफ अपनी फौजी एकता को बढ़ाना और न्यूक्लियर पावर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपना मोर्चा मजबूत करना है। आपको याद दिला दूं कि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका की तरफ से बातचीत की नाकाम कोशिशों के बारे में हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के एक सीनियर अफसर ने रॉयटर्स को बताया था कि नॉर्थ कोरिया ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन सरकार के जरिए फरवरी के बीच से लेकर अब तक की तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशों का कुछ जवाब नहीं दिया। बाइडेन सरकार में एक बड़े अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर बोलते हुए नॉर्थ कोरिया के साथ डिप्लोमेटिक कोशिशों की डिटेल बताई थी और कहा था कि नॉर्थ कोरियाई सरकार तक पहुंचने के लिए फरवरी के बीच में शुरू होने वाले कई चैनलों के जरिए से कोशिशें की गई, जिसमें न्यूयॉर्क भी शामिल है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सवाल यह है कि क्या हकीकत में अमेरिका नॉर्थ कोरिया से बात करना चाहता है या बातचीत का नाटक करके मोनोपोली हासिल करना चाहता है। अमेरिका के तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए जानकार लोगों का मानना है कि अगर अमेरिका हकीकत में नॉर्थ कोरिया से बात करना चाहता तो कभी भी उससे उस ज़बान में बात नहीं करता जिस ज़बान और लहजे में अमेरिकी जिम्मेदार उससे बात करते हैं और उसे धमकी देते हैं। 1945 में जब दूसरी वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो कोरिया को 2 इलाकों में बांट दिया गया, जिसके नॉर्थ के इलाके में सोवियत संघ का और साउथ वाले हिस्से पर अमेरिका का कब्जा हो गया। नॉर्थ कोरिया ने यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में 1947 में होने वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जिसके नतीजे में दोनों इलाकों में अलग अलग मुल्क और सरकारें बन गईं। दोनों कोरिया पूरे कोरिया पर अपना हक का दावा करने लगे, जिसके नतीजे में 1950 में कोरियाई जंग शुरू हो गई। 1953 में हुई जंगबंदी के बाद लड़ाई तो ख़त्म हो गई, लेकिन दोनों मुल्क अभी भी कानूनी तौर पर जंग की हालत में हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के बीच अभी तक अमन समझौते पर दस्तखत नहीं हो सके हैं। दोनों मुल्कों को 1991 में यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग मुल्कों के तौर पर कबूल कर लिया गया। अमेरिका को दुनिया के कई हिस्सों में नाकामी का सामना है। मिडिल ईस्ट में अब सऊदी अरब भी चीन की तरफ रुझान दिखा रहा है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने हाल ही में ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और ओमान का दौरा किया है। अब से पहले कई बार ऐसे इशारे आ चुके हैं कि मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने में दिलचस्पी कम हो रही है। हाल ही में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के ज़रिए बादशाहों और आवाम के बीच अरब मुल्कों में दूरियां बढ़ गई हैं। ऐसी हकीकत इजराइल के ज़रिए कराए गए सर्वे में सामने आ चुकी है। अब अमेरिका नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रहा है, इसीलिए जापान और साउथ कोरिया के साथ मिलकर दबाव डालने की बात कर रहा है। अब हालत ये हो गई है कि खुद को सुपर पावर कहलाने का शौक करने वाला अमेरिका अपने सियासी फ़ायदे के लिए दूसरे मुल्कों की मदद ले रहा है। ईरान, इराक, सीरिया के बाद अब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने धमकी दी हुई है कि अगर मई तक अमेरिकी फ़ौजें वापस ना गईं तो वो फिर से विदेशी फ़ौजियों पर हमले शुरू कर देंगे। अब देखना है कि जो बाइडन अमेरिका की बची कुची इज्जत बचा सकेंगे या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।